नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, क्या आपने अभी तक ब्रूनर का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ ले भाई, क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत में से एक है जेरोन ब्रूनर का सिद्धांत। हम इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं ब्रूनर के सिद्धांत की। तो देखिए साथियों, ब्रूनर का सिद्धांत, जिसे ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखो, इस सिद्धांत के जो जेरोन ब्रूनर जो है इस सिद्धांत के रचनाकार हैं, इस सिद्धांत के देने वाले हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 को हुआ था। देखिए, हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ये यहाँ पर आप याद रख लो, ब्रूनर जो है अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान है। अर्थात जिन पियाजे के सिद्धांत को ही ये अलग रूप दिया है, उसी के सिद्धांत से मिलता जुलता ये जो सिद्धांत है दिया हुआ है। देखिए, जेरोन ब्रूनर का ये जो सिद्धांत है, ठीक है, तो उसी सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ब्रूनर जो है, देख सकते हो यहाँ पर, ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। संज्ञानात्मक विकास को लेकर ही ये जो जेरोन ब्रूनर है उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, और यह एक नया सिद्धांत था सीखने से संबंधित। चूंकि इसका प्रतिपादन ब्रूनर ने किया था, इसलिए इस सिद्धांत का नाम ब्रूनर का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक के जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास के विकल्प के रूप में इस सिद्धांत को जाना जाता है। चूंकि साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि जो जिन पियाजे थे, तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्था थी, जिसमें संवेदी, पूर्व मूर्त और औपचारिक। लेकिन जो ब्रूनर ने सिद्धांत दिया, तो ब्रूनर के सिद्धांत की 3 अवस्था है। इन्हीं 3 अवस्थाओं पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं ब्रूनर ने क्या क्या सिद्धांत दिया है। देखो, ब्रूनर के जो सिद्धांत है, अन्वेषण का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, संरचनावाद का सिद्धांत, निर्मितवाद का सिद्धांत, जेरोन ब्रूनर का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इन्हीं सिद्धांतों को नाम दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करें कि ब्रूनर ने 3 सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास की, संज्ञान की, कॉग्निटिव सिद्धांत। पहला आता है, देखो इसमें 3 स्टेजेस है जिसको ब्रूनर ने बताया है साथियों। अब क्या क्या ये 3 स्टेज जो कि ब्रूनर ने आपका बताया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला आता है क्रियात्मक अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरा है संकेतात्मक अवस्था। अब इन तीनों अवस्थाओं का जिक्र हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर क्रियात्मक अवस्था या क्रिया निर्माण की अवस्था, जिसे इनएक्टिव स्टेज कहा जाता है। तो इस अवस्था की जो उम्र सीमा है साथियों, वह जन्म से 2 वर्ष अर्थात 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है, वह क्रिया निर्माण की अवस्था, इनएक्टिव स्टेज की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में, अर्थात जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, चलना सीखता है, अपने हाथों पैरों का हल्का हल्का उपयोग करता है, रोना चिल्लाना सीखता है। कौन सी अवस्था में? क्रिया निर्माण की अवस्था में। मतलब छोटी छोटी क्रियाएं निर्मित करता है। ठीक है, इसलिए क्रिया निर्माण की अवस्था भी इस अवस्था को कहा गया है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था आती है। ठीक है, चलिए दूसरी अवस्था आती है। तो ब्रूनर की दूसरी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसको आइकॉनिक स्टेज भी कहा जाता है। तो इस अवस्था की उम्र सीमा 2 से 7 वर्ष तक की होती है। चूंकि साथियों ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, तो यह सीखने के संप्रत्यय के रूप में यह अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, बहुत सारी क्रियाएं सीखता है। जैसे यहाँ इस अवस्था में क्या है, चलते हैं, दौड़ते हैं,
अपने मित्रों के साथ बड़ी बड़ी जो क्रियाएं हैं वो कौशल अर्जित करते हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में भाषा का महत्व होता है, अर्थात बच्चा इस अवस्था में क्या है, भाषा सीखता है और इसी भाषा के उपयोग करके बच्चा और अन्य स्किल भी सीखता है। इसलिए भाषा का महत्व इस अवस्था में ज़्यादा है। इस अवस्था में बच्चा भाषा तो सीखता है परिवेश में, जिससे कि वो सामाजिक परिवेश में सामाजिक गुण भी अर्जित करता है। सबसे तेज गति से सीखने की जो अवस्था है प्रतिबिंबात्मक अवस्था को कहा जाता है, याद रखेंगे। चमक ध्वनि गति का भी इस अवस्था में बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है साथियों, इसकी अंतिम और अगली अवस्था है संकेत या चिन्ह आधारित अवस्था या संकेतात्मक अवस्था भी इसको कहा जाता है। तो इस अवस्था की जो उम्र सीमा है वह 7 से 15 वर्ष तक होती है। इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। चूंकि साथियों ये 7 वर्ष से ऊपर की स्टेज है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, सोच कर सकता है, चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है। विचारों को विकसित करने की अवस्था भी इसको कहा जाता है। अगर बच्चे को लगता है कि मुझे चोट लगी है तो वह उस चोट में मलहम भी लगा सकता है। बच्चे को लगता है कि आग से जला जा सकता है तो बच्चे इतनी सोच आ जाती है कि बच्चे उनसे दूर रहते हैं। ये बहुत बड़ी स्टेजेस हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 अवस्था है साथियों जो कि ब्रूनर ने दिया हुआ है। ठीक है, जिसे ब्रूनर के संज्ञानात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ब्रूनर ने एक कथन दिया है, इसको भी आप रखें, आप याद रखें भाई, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। बालक नग्न बंदर की तरह नहीं है बल्कि बालक संस्कृति युक्त होता है। ये ब्रूनर का कथन है और इस कथन को आप सभी याद रखेंगे। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था, इसलिए हमें इस टॉपिक पर डिस्कशन आप सभी से करवाना पड़ा। ठीक है भाई, जो साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, ताकि आपके निरंतर सहयोग से हम और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी साथियों के लिए प्रोवाइड करवाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।